यन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ये तलवकार शाखा की उपनिषद है। इसमें प्रथम मंत्र जो आया यहाँ पे कल बता दिया गया कि आचार्य के पास कोई शिष्य जो है गया, कोई जो जिज्ञासु मुमुक्षु शिष्य आचार्य के पास जा कर के विधिवत जा कर के शिष्य भाव से जा कर के प्रश्न किया। तो क्या प्रश्न किया? बोले प्रत्येगात्मा को छोड़ करके दूसरा कोई शरण नहीं देखते हुए जो नित्य अभय शिव तत्व है उसको पूछे। कैसे, किन मंत्रों के द्वारा? के नेशितम पतति प्रेषितम मन इत्यादि मंत्रों के द्वारा। तो मंत्र का अर्थ तो बता दिए। के नेशितम पतति प्रेषितम मन, किसकी इच्छा विशेष से, इच्छा मात्र से प्रेरित होकर के मन विषयों में जाता है। केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्त, और किससे प्रेरित होकर के प्राण, किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित होकर के प्राण सबसे पहले प्रकाशित होता है, प्राणनादि क्रिया करता है। और के निशिताम वाचमीमां वदन्ति, किसके द्वारा प्रेरित होकर के, किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित होकर के वाणी बोलती है, वदन व्यापार करती है। और चक्षु श्रोत्र आदि को कौन देवता ऐसा है नियुक्त करता है? ये प्रश्न पूछे थे। अब इसका चल रहा था, थोड़ा रह गया था। यहाँ कई प्रकार की शंकाओं का समाधान किया गया। ईशितम प्रेषितम दोनों शब्द क्यों दिया गया? तो यहाँ बताया कि एक विशेष अर्थ के लिए। केवल अगर ईशितम देते थे के नेशितम तो दो प्रकार की शंका हो सकती थी। किस प्रेरक विशेष के द्वारा यह मन जाता है, अथवा किस प्रकार का प्रेरणा है, ऐसी शंका हो सकती थी। दो प्रकार से, केन प्रेषयित्री विशेषण कीदृशम व प्रेषणम, ये पेज नंबर 12 पे दिया गया था। लेकिन जब दो विशेषण दे दिए तो एक विशेष अर्थ निकला कि किसकी इच्छा मात्र से मन जो है विषयों में जाता है। मतलब सन्निधि मात्र से, इच्छा मात्र से वो नियामक है। तो ये जो है किसकी इच्छा मात्र से मन विषयों में जाता है, ऐसा अर्थ विशेष आया। तो अब देखिए बता दी। और फिर यह बताया कि यहाँ शंका की पेज नंबर 16 पे आ गया था, जहाँ हम चल रहे थे। पेज नंबर 16 पे पाठ चलेगा। तो वहाँ शंका हुआ कि मन तो स्वतंत्र है विषय में जाने में। बोले नहीं, मन स्वतंत्र नहीं है। यदि मन प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक मन स्वतंत्र होता तब तो सभी को अनिष्ट चिंतन नहीं होता। लेकिन व्यक्ति अनिष्ट चिंतन करता और अनर्थ को जानता हुआ संकल्प भी करता है। अत्यंत उग्र दुख वाले कार्य में
बार बार निषेध करने पर भी प्रवृत्त होता है। इसलिए मन की प्रवृत्ति स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये शंका बनती है। शंका इसलिए बन जाएगी, इसलिए शंका को केनेशितम के द्वारा बताए। वही आगे। हाँ जी, जो अनिष्ट चिंतन का जो था, जो कल आपने बताया, वो अनिष्ट चिंतन तो भय के द्वारा करता है। हाँ, नहीं तो कोई व्यक्ति चाहता नहीं ना, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, लेकिन नहीं चाहता है तो भी होता है। नहीं भय से है, ठीक है, नहीं चाहने पर भी हो रहा है कि नहीं? तो स्वतंत्र तो नहीं कह सकते ना। अच्छा। हाँ, स्वतंत्र नहीं कह, इसलिए किसी के द्वारा प्रेरित होकर के हो रहा है। भय तो है ही, भय भी एक निमित्त है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से जो है, आदमी को बहुत समझाने पर भी अरे क्यों डरते हो, तो भी अनिश्चिंतन करता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। देखिए आगे, केना प्राणो युक्ता नियुक्ता प्रेरिता सन प्रयति गच्छति स्वव्यापारम प्रति। किसके द्वारा प्राण नियुक्त होकर के, प्रेरित होकर के स्वव्यापार के प्रति जाता है, स्वव्यापार करता है। प्रथम इति प्राण विशेषणम स्यात्। प्रथम केना प्राण प्रथम प्रयति युक्त, ये प्राण का विशेषण, क्योंकि तत्पूर्वकत्वात् सर्वेंद्रिय वृत्ति नाम, सभी इंद्रियों की वृत्ति जो है प्राण पूर्वक है, क्योंकि प्राण में क्रिया शक्ति है, अन्य इंद्रियों में क्रिया शक्ति नहीं है, इसलिए प्राण प्रथम ये प्राण का विशेषण है। केनेशिताम वाचमिमाम शब्द लक्षणाम वदंती लौकिका। लौकिक लोग किसकी जो है, किससे प्रेरित होकर के शब्द रूपी वाणी को बोलते हैं। तथा चक्षु श्रोत्रम च स्वे स्वे विषय कौ देवो द्योतनवान युनक्ति। कौन ऐसा स्वयं प्रकाश आत्मा तत्व है, कौन ऐसा है जो कि चक्षु श्रोत्र इंद्री को भी अपने अपने विषय में नियुक्ते प्रेरयति, प्रेरित करता है। टीका में शायद एक शब्द रह गया था, अद्यतनीन दुखे द्यूताधिकारी। अभी तुरंत होने वाला दुख में, द्यूताधिकारी में वो मन को जो है नहीं चाहते हुए भी जाता है, तो इसलिए स्वतंत्र नहीं है, बता दिए। एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरु। इस तरह से पृष्ठवते शिष्याय, योग्याय जो पूछने वाला है, योग्य शिष्य है। देख लिए आचार्य यही देखेंगे कि इसके अंदर साधन चतुष्ट है कि नहीं, कुछ साधन है कि नहीं। पता चला जो है दुनिया भर की कामना रखे हो और मन में रखे हो, और ऊपर ऊपर से दिखा रहा हो, करे मुझे तो चाहना तो वही है, जाना तो वही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है। एक बार यहाँ पे अष्टादशा हो रहा था, एक आदमी आया था राजस्थान से, तो वो जो है मेरे पास भी आए थे मिलने। तो जो है वो बात में, महाराज मैं तो कहीं कुछ भी करता हूँ, दृष्टि तो लक्ष्य पे ही रहती, दृष्टि तो लक्ष्य पे ही रहती। और फिर जो है 2-4 दिन बाद ही वापस जब, अरे मैंने कहा अष्टादशा तो पूरा कर लो। बोला नहीं महाराज, जाना जरूरी है। और जरा सी दृष्टि तो वही रहती है, दृष्टि तो वही रहती है। और दुनिया भर का लोग जो है ये रहता है अंदर, बोलेंगे ऊपर से दिखाएंगे। तो मतलब ये वास्तव में जिज्ञासु है कि नहीं, ये जो है, तो इस तरह से पूछने वाला जो योग्य शिष्य है, तो ऐसा मतलब विचार करके योग्य देख करके गुरु जो है बोल रहे हैं, सुनो। क्या सुनेंगे? यत् त्वं पृच्छसि, त्वं यत् पृच्छसि, तुम जो पूछ रहे हो। अजिज्ञासित वस्तु को बताएंगे तो सामने वाले की कोई श्रद्धा नहीं होती है। आम्रान पृष्ठ को विदारान आचष्टे, एक न्याय है। पूछा कि आम का वृक्ष किधर है, तो बता दिया उधर कोविदार का वृक्ष है। तो ऐसा उत्तर देने वाले के ऊपर किसी को जो है श्रद्धा नहीं होती। इसलिए वो आचार्य मतलब ये जैसा प्रश्न किए हैं वैसा ही उत्तर देना रहता है। जिस विषयक प्रश्न किए हैं तद विषयक उत्तर देना है। इसलिए पूछ, देखो यहाँ सीधे कह दे, शृणु त्वं यत् पृच्छसि, सुनो जो तुम मुझसे पूछे हो। मना आदिकरण जातस्य को देवः स्व विषयं प्रति प्रेरयिता कथम वा प्रेरयति।
मन आदि इंद्रिय समुदाय को कौन सा ऐसा स्वयं प्रकाश तत्व है जो कि विषय के प्रति प्रेरणा देता है, किस प्रकार से प्रेरणा देता है, ये सब जो है मैं तुम्हें बताता हूँ। तब सीधे पहले मंत्र देखिए, उत्तर जो दे रहे द्वितीय मंत्र, पेज नंबर 16 पे ही मंत्र है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणस्य चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। वो क्या पूछे कि भाई इनका नियामक कौन, बोले श्रोत्र का श्रोत्र है। तो श्रोत्र का श्रोत्र मतलब श्रोत्र में भी श्रवण शब्द को सुनने का जो सामर्थ्य देने वाला है। लोक में भी बहुत प्रयोग करते हैं, बोले तो गुरुओं के गुरु है, बोले तो गुरुओं के गुरु है, मतलब अत्यंत विद्वान है। कोई ईमानदार है बहुत ज़्यादा, बोले तो ईमानदारों के भी ईमानदार है। कोई बहुत सत्य बोलते हैं, बोलते ये तो राजा हरिश्चंद्र से भी बढ़ गए, सत्यवादियों के भी सत्यवादी। ऐसा जो है लोग उपमा दे देते हैं। तो ये जो है कोई ऐसी गलत बात नहीं, बोले श्रोत्र का भी वह श्रोत्र है, क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष कोई सामने नहीं दिख रहा है कि गाय की सींग जैसे पकड़ करके बता देते ये गौ माता है, अथवा कुत्ते की पूंछ पकड़ के बता दो ये कुत्ता है, बिल्ली को जो है पकड़ के दिखा दो ये बिल्ली है, बंदर को दिखा दो ये बंदर है, मनुष्य को हाँ भाई किसी का हाथ पकड़ के बता दो ये देवदत्त है। ऐसा कोई प्रत्यक्ष नहीं है तत्व कि जो है आप सीधे सीधे बता दोगे। भाई उसमें भाई पांच किसी इंद्रिय की गति नहीं है, शब्द के द्वारा भी शब्द की प्रवृत्ति का जो निमित्त है वह भी नहीं है। इसलिए जगह जगह वो लक्षणावृत्ति के द्वारा वो लक्षित किया जाता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र में भी श्रवण का सामर्थ्य देने वाला वह तत्व है। मनसो मनो, मनो यद, मनो ठीक पाठ नहीं होता ठीक कर लेना, मनो मनो यद, मन का भी मन है, यानी मन में भी जो चिंतन का सामर्थ्य, मनन का सामर्थ्य देने वाला है। नहीं तो उसके बिना मन भी जड़ हो जाए। कई लोग ऐसे होते कुछ मनन नहीं, कुछ विचार नहीं कर पाते हैं, पागल, उनको लोग पागल कहते, देखो ये पागल है। तो इस तरह से मन में भी जो मनन का सामर्थ्य दे रहा है वही वह तत्व है। यद वाचो है वाचम, क्योंकि वह वाणी का भी वाणी है, वाणी में भी बोलने का सामर्थ्य देने वाला है। सौ प्राणस्य प्राणस, प्राण का भी प्राण है, प्राण में भी प्राणन का सामर्थ्य देने वाला है। चक्षुष चक्षुः, चक्षु का भी चक्षु है। तो ऐसा जो तत्व है उसको जान करके, यहाँ एक ज्ञात्वा पद का अध्याय कर लेना। उसी तत्व को जो ऐसा है उसी तत्व को ज्ञात्वा जान करके अतिमुच्च धीरा, उनको जान करके अतिमुच्च धीर लोग इस शरीर आदि भाव को छोड़ करके अतिमुच्च प्रत्यास्मात् लोकाद, इस जो है पुत्र शरीर आदि लोक से व्यावृत्त होकर के अमृता भवंती, तादात्म्य अभिमान को छोड़ करके अमृत हो जाते हैं। अज्ञान दशा में शरीर आदि में आत्म भाव है, उस आत्म भाव को छोड़ करके व्यावृत्त होकर के जो अमृत स्वरूप हो जाते हैं, उसी तत्व को जान करके, उस तत्व को जान करके अध्यास को दूर करके, अध्यास की निवृत्ति हो करके वो जो है अमृत स्वरूप हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से दूर हो जाते हैं। इस तरह से ज्ञात्वा अतिमुच्च, अतिमुच्च का आगे अर्थ करेंगे कि हाँ सभी छोड़ करके चलिए देखिए। तो हो गया आगे, श्रोत्र से श्रोत्रम, शृणोति अनेन इति श्रोत्रम, जिसके द्वारा श्रवण करते हैं, जिसके द्वारा श्रवण करते हैं, किसको शब्द श्रवण करते हैं? हाँ, तो शब्द को, तो शब्द से श्रवणम प्रति करणम,
शब्द का श्रवण, शब्द के श्रवण के प्रति जो करण है, साधन इंद्री है, शब्दाभिव्यंजकम श्रोत्रम इंद्रियम, शब्द की जो अभिव्यक्ति करने वाला है। अगर श्रोत्र कान ठीक न हो तो कितना भी शब्द करो, उस शब्द की अभिव्यक्ति, शब्द तो सामने वाला करेगा लेकिन सुनने वाला सुन नहीं पाएगा, अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए शब्द की अभिव्यक्ति करने वाली जो इंद्रिय है, श्रोत्रम इंद्रियम, तस्य श्रोत्रम, उसका भी श्रोत्र है, साक्षी है, सामर्थ्य देने वाला है। स यस्त्वया पृष्टस, और जो आपने पूछा है जिस तत्व के विषय में, वह और कैसा है, चक्षु। हाँ अच्छा, पृष्टस चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय को कौन सा स्वयं प्रकाश तत्व है, कौन देवता है, लगाता है अपने विषयों में इति। तो बस यही उत्तर है मेरा कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है। देखो टीका में दे रहे, प्रतिवचन से प्रश्नान अनुरूपत्वम आशंक्य समाधत्ते। बोले जो उत्तर आप दे रहे हो प्रश्न के बिल्कुल विपरीत है, अनुरूप नहीं है। जैसा प्रश्न करे वैसा बताओ। अब जो है इधर पूछ रहे इधर का, बता रहे उधर का, अथवा सीधे सीधे कोई जानना चाहता है खूब मिला जुला करके बोलो। कई बार लो है कोई छोटा बच्चा प्रश्न किया, इतनी कठिन भाषा में बात करेंगे समझ नहीं पाता, वो सिर्फ हाथ रख देते, हे भगवान ये क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो बोले भाई सीधे सीधे जो है गुरुदेव जरा सीधे सीधे बताते तो अच्छा था। प्रश्न से प्रतिवचन से प्रश्नानुरूपत्वम आशंक्य समाधत्ते। जो प्रतिवचन यानी उत्तर है, प्रश्न के अनुरूप नहीं है, जरा अच्छे से जरा सरल शब्दों में बताइए, ठीक ठीक बता दीजिए। ऐसी आशंका करके समाधान कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ ऐसे उत्तर दिया जा सकता है। भाष्य में तृतीय पंक्ति, असावेवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुक्त इति वक्तव्ये। वह इस प्रकार का, इस प्रकार के विशेषण से विशिष्ट है, वही श्रोत्रादि इंद्रियों को नियुक्त करता है, अपने विषयों में लगा देता है। इति वक्तव्य, वह ऐसा है, इस प्रकार का विशिष्ट है, ऐसा बोलना चाहिए आपको। ननु ये तद अनुरूपम प्रतिवचनम, लेकिन ये तो आपने बिल्कुल अनुरूप प्रश्न उत्तर दिया। प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं दे रहे, बिल्कुल अनुरूप उत्तर दे रहे, विपरीत उत्तर दे, ठीक ढंग से नहीं दे रहे। कैसा उत्तर, श्रोत्र से श्रोत्रमिति, वह श्रोत्र का भी श्रोत्र, ये जो उत्तर है प्रश्न के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ सिद्धांति कह रहा नैसा दोष, ऐसा मत कहो, कोई दोष नहीं है। जो उत्तर दिया जा रहा है बिल्कुल सही दिया जा रहा है, क्योंकि तस्य अन्यथा विशेषा नवगमात्, उस तत्व में कोई दूसरा विशेष, कोई दूसरी विशेषता तो ज्ञात नहीं हो रही। कोई आँख से दिखने वाली चीज़ होती, कान से जिसको हम सुन सकते वो होती, स्पर्श कर सकते वो ऐसी वस्तु होती, तब तो सीधे सीधे बता सकते कि भाई ऐसा विशिष्ट है, इस प्रकार का यह विशिष्ट व्यक्ति है। जैसे कोई बहुत बड़े महात्मा बोले हाँ वो वहाँ रहते हैं, इस प्रकार का वो दिखते हैं, इतने लंबे हैं, इस तरह से बता सकते हो आप। तो लेकिन इस तत्व में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि इस प्रकार से विशेषण दे करके बता दे, इसलिए इस रीति को अपनानी पड़ती है, थोड़ा लक्षण वृत्ति लेना पड़ता है। श्रोत्र का भी श्रोत्र है ना। देखिए ये बता रहे, यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्येत। यदि श्रोत्रादि के व्यापार से अतिरिक्त, श्रोत्र जैसे रूप का, चक्षु का व्यापार है, रूप देखना, रूप का जो है द्रव्य के साथ संयोग कर होकर के रूप देखेगी। श्रोत्र का व्यापार है शब्द को सुनना। स्पर्श इंद्रिय त्वक का व्यापार है स्पर्श को ग्रहण करना। रसन इंद्रिय का व्यापार है रस को ग्रहण करना, उसके द्वारा ज्ञान होगा। तो जैसे श्रोत्रादि का व्यापार है, उस इनका अपना व्यापार है, इसी प्रकार इनके व्यापार से अतिरिक्त अपने व्यापार से विशिष्ट होता
अगर वह श्रोत्रादि का नियोक्ता, श्रोत्रादि को लगाने वाला, तब तो अवगम्यत, अवगम उसका ज्ञान होना होता तब तो। दारादि प्रयोक्तृवत, जैसे दात्रादि प्रयोक्तृवत, जैसे कोई जो है कुछ काटने के लिए खेत में किसान लोग फसल काटते हैं तो उसको दराती बोलते हैं, दात्रम, संस्कृत भाषा में दात्रम बोलते हैं और हिंदी में दराती बोलते हैं। तो दराती से जो जा करके कुछ काटते, फसल आदि काटते हैं, तो दात्रादि प्रयोक्तृवत, जैसे दात्रादि का प्रयोग करने वाला है तो दात्र लेकर के, दराती लेकर के वो जाके काटेगा। अथवा कोई जैसे लकड़ी काटना है, कुल्हाड़ी लेकर के काटता है, तो बता सकते देखो भाई वो जो लकड़ी काट रहा है वह देवदत्त है। तो इस तरह से ऐसा इसका कोई जो है अपना व्यापार नहीं है, आत्मा में अपना स्व का व्यापार नहीं है, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, निर्गुण है, निर्व्यापार है। तो इसलिए दात्रादि प्रयुक्तिवत तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात्, तब तो ये जो उत्तर है अनुरूप होता, प्रश्न के अनुरूप नहीं हम कह सकते थे। लेकिन उसका अपना स्वयं का व्यापार नहीं है, इसलिए इसी प्रकार से ये जो उत्तर हम दे रहे को अनुरूप नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही है। भाई जब उसका अपने पास होता, अपना कोई व्यापार होता, तब तो उस व्यापार से हम बता देते। लेकिन श्रोत्रादि के व्यापार से व्यतिरिक्त तो उस तत्व का अपना कोई व्यापार नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है, निष्क्रिय है। इसलिए इसी प्रकार से बताना पड़ेगा। तो न त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्यते। श्रोत्रादि का जो प्रयोक्ता है, प्रयोग करने वाले, मतलब प्रयोक्ता मतलब प्रेरणा दे करके लगाने वाले, स्वव्यापार विशिष्टो न तु, ऐसा नहीं है लवित्रा विधिवत, न तो अधिगम्यते। जैसे लवित्र का भी अर्थ है वो काटने वाला ही होता है, छेदन क्रिया काटने के लिए लुई छेदने धातु होती है, छेदन लवित्री मतलब काटने वाला। अच्छा, ऊपर भी दात्री का अर्थ है, दात्रादि हो तो दात्र का अर्थ है दराती हो गया। यहाँ लवित्री कर्ता अर्थ में है, लवित्रादिवत, लवित्री यानी काटने वाला आदमी के समान। लवित्री का लुई छेदने से कर्ता अर्थ में हो गया है त्रिच प्रत्यय, तो लवित्री आदि, आगे आदि को अणची होकर लवित्रादिवत यानी काटने वाले के समान। जैसे काटने वाला दराती आदि लेकर के काटता है, अपने व्यापार से विशिष्ट दिखाई पड़ता है, ऐसा श्रोत्रादि का नियामक तत्व में कोई अपना उसका व्यापार नहीं, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। यदि बताओ हमारे स्वरूप है, अनादिकाल से है। अब शरीर इंद्रिय आदि के व्यापारों को छोड़ करके अपना व्यापार अगर मालूम पड़ता तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई अज्ञानी रह जाता, सबके सब जान लेते, फिर तो सभी के सभी मुक्त हो जाते, कोई बंधन में रहता ही नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। श्रोत्रादीनां तु संहतानां व्यापारेण आलोचन संकल्पाध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगेन अवगम्यते। श्रोत्रादि जो है, श्रोत्रादि इंद्रिया, ये जो संहत है, मिलजुल करके कार्य करती है। तो जो मिलजुल करके कार्य करती, संगत यानी मिलजुल, मिले हुए है, संघात रूप है, समुदाय रूप है, मिलजुल करके कार्य करते हैं। इसलिए कई बार ये बताते हैं भाई ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रिय में भी अंध पंगु न्याय से क्रिया होती है। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय अंध पंगु न्याय से कार्य करती है। अंध पंगु न्याय क्या है? कोई अंधा व्यक्ति है, पैर तो उसका ठीक है, यानी चल सकता है अच्छी तरह से, लेकिन आंख से देख नहीं सकता। अंधा आंख से कहाँ से देख पाएगा? और कोई पंगु आदमी है, पंगु है यानी पैर से चल नहीं सकता लेकिन आंख से देख सकता है, तो दोनों किसी एक जगह मिल गए। तो अंधे ने पंगु से कहा
कि भाई जो है मैं चल सकता हूँ, देख नहीं सकता, चल सकता हूँ, और तुम देख सकते हो, चल नहीं सकते हो। और हम लोगों को उन्होंने बात कर लिया, चलो भाई हरिद्वार चलना है, हरिद्वार में भी कुंभ चलेगा, चलो वहाँ जाके स्नान करके आते। तो दोनों में बातचीत हो गई। अंधे ने कह दिया पंगु को कि मैं तुम्हें अपने कंधे पे बैठा लेता हूँ, तुम मुझे बताना रास्ता। तो पंगु जो है अंधे के कंधे पे बैठ गया और बताया कि भाई दाएं चलो, बाएं चलो, इधर चलो, ऊपर इधर चलो, इधर घूम जाओ, ऐसे बताया और चला। दोनों एक जगह हरिद्वार पहुंच करके गंगा स्नान कर लिए। ये अंध पंगु न्याय है। इसी प्रकार हमारी जो कर्मेंद्री है और ज्ञानेंद्री, इन दोनों में अंध पंगु न्याय है। कर्मेंद्रिया चल तो सकती है, देख नहीं सकती, काम तो कर सकती, देख नहीं सकती, मतलब अंधी है। और जितनी ज्ञान इंद्रिया है वो देख तो सकती है, यानी ज्ञान की उत्पत्ति कर सकती है, लेकिन चल नहीं सकती। अब जैसे रूप देखो, चक्षु से, आँख से देखा, अरे वहाँ तो बहुत अच्छा रूप दिख रहा है, चलो वहाँ चला जाए। जैसे किसी व्यक्ति के मन में आया सिनेमा देखना है अथवा कुछ देखना है, तो आँख से सोचा, आप देखेगा तो आँख से, लेकिन पैर से चल के जाएगा। तो इंद्रिया जो है अंध पंगु न्याय से काम करती है। पूरा का पूरा जो हमारा शरीर संघात है ये मिलजुल करके कार्य करता है ना। इसीलिए सभी की सहभागिता रहती है इस जीवन के चलने में। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, प्राण निकल जाए तो फिर सब बेकार हो गए। ज्ञानेंद्री ना हो तो कुछ जान नहीं सकते हो, कर्मेंद्री ना हो तो कोई क्रिया नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के सब मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो वही बात देखिए बता रहे, श्रोत्रादीनाम एवं तो संहता नाम। श्रोत्रादि जो इंद्रिया है संहत है, मिलजुल करके कार्य करती है। इनके व्यापार है, इनका व्यापार है, श्रोत्र के द्वारा शब्द को सुनेंगे। हाँ, व्यापार होकर के ज्ञान होता है। शब्द सुनना व्यापार, शब्द का ज्ञान हो गया। रूप देखना, रूप का ज्ञान हो गया, रूप दर्शन। तो व्यापार का मतलब कुछ न कुछ इनका चक्षु से संयोग होगा, तब तो जहाँ ज्ञान होगा। इनके व्यापार से का क्या क्या व्यापार है? आलोचन, संकल्प, अध्यवसाय लक्षणेन। आलोचन रूप देखना चक्षु का, संकल्प करना मन का, अध्यवसाय ने निश्चय बुद्धि का है। ऐसे ही शब्द श्रवण ये सब भी ले लेना। अध्यवसाय इनके आलोचन, संकल्प, अध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगे। फलावसान, फल में जिसका अवसान हो रहा है, फलावसान रूपी लिंग से लिंग के द्वारा, हेतु के द्वारा, ज्ञापक के द्वारा, यानी इनका व्यापार हो करके जो फल में अवसान हुआ, रूप का ज्ञान हो गया, रस का ज्ञान हो गया, शब्द का ज्ञान हो गया, उस लिंग के द्वारा, ज्ञापक के द्वारा, ज्ञापक के द्वारा ही अवगम्यते, जाना जाता है। कौन? प्रेरयिता, प्रेरणा देने वाला। जो प्रेरणा देने वाला है, इनके फल जो हो रहा है, इनके व्यापार जिनका फल में परेशान हो रहा है, उस ज्ञापक से मालूम पड़ता है कोई न कोई प्रेरणा दे करके इनको लगाया है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे मालूम पड़ेगा? तो भाई देखिए, जो मिलजुल करके कार्य करते हैं ना, वो किसी चेतन के लिए होते हैं। जैसे जिस घर में आप रहते हो, उस घर में ईंट, पत्थर, बालू, सरिया, सीमेंट, कितनी चीज़ें मिल करके वो घर बना हुआ है। तो घर के लिए थोड़ी है, घर किसी चेतन के रहने के लिए है। तो घर के भीतर चेतन पुरुष रहेगा, वहाँ रह करके सुरक्षित होगा, सुख का अनुभव करेगा, शांति से रहेगा। तो जो कि जितने भी मिलजुल करके कार्य करते हैं, किसी न किसी चेतन के लिए होते हैं। इसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रिया जड़ है, शरीर जड़ है, प्राण जड़ है, ये मिलजुल करके कार्य करे। तो जड़ की प्रवृत्ति अपने लिए नहीं होती है, बल्कि किसी चेतन को सुख देने के लिए होती है।
इसलिए ये जो श्रोत्रादि संघात है, इनका प्रेरणा देने वाला जो चेतन है, उनके लिए ये सब कार्य कर रही है। क्योंकि श्रोत्रादि शब्द सुन करके किसी को सुख हो, जिसको सुख हो रहा है, जिसको दुख हो रहा है, रूप को देख करके किसी चेतन को सुख हो रहा है, चेतन को दुख हो रहा है, तो उसके लिए कार्य कर रही। इसलिए इनका प्रेरणा देने वाला कोई चेतन है, ये मालूम पड़ रहा है। तो जो श्रोत्र को शब्द सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, चक्षु को रूप देखने के लिए विषय में भेजता है, मन को संकल्प आदि में जो लगा देता है, बुद्धि को निश्चय करने में जो लगा रहा है, वही है प्रेरणा देने वाला तत्व, और इसी को हम लोग आत्मा कहते हैं। वही हमारी आत्मा है। हाँ जी बोलिए। सुख दुख तो मन का है, क्या मन के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा माना जाए या इससे ज्यादा? तो मन के लिए है सुख दुख की? मन चेतन है क्या? नहीं, मन का धर्म तो है, लेकिन सुख दुख को तो मन का धर्म माना गया है। हाँ वो तो है, ठीक है, लेकिन जो अपने में अध्यास करके जो है प्रवृत्ति आदि करे, अपने में अध्यास कर लेता है ना। देखो जानेगा कौन? मन का धर्म चलो ठीक है, लेकिन जानता कौन है, ये बताइए। चेतन जानेगा कि जड़ जानेगा? जड़ नहीं जान सकता। तो जो चेतन अपने में अध्यारोपित करके उसको अपना मान रहा है, तो विशिष्ट तो हो गया, मतलब वो जीव हो गया, और वही शुद्ध जो है उसको प्रेरणा दे के लगा रहा है। हाँ, तो यही बात समझना, ठीक है। देखिए तो हाँ जी बोलिए। स्वामी हाँ जी, स्वामी जी, यहाँ पे जो व्यापार शब्द है उसका प्रयोग नहीं समझा। जो व्यापार शब्द यूज हुआ है पूरे श्लोक में, व्यापार मतलब जैसे व्यापार भाई देखिए, जैसे आप आँख खोलोगे, सामने वस्तु है, चक्षुर इंद्री जाएगी, ठीक है, ये व्यापार हो रहा है कि नहीं? मतलब आँख खोलोगे, उधर देखोगे, तभी रूप ज्ञान होगा कि नहीं? रूप ज्ञान हुआ, रूप वो व्यापार, चक्षु का व्यापार हो करके रूप ज्ञान हुआ। आँख खोले, चक्षु गई, अब इधर देख रहे हो तो सामने के रूप नहीं दिखेगा ना आपको। समझ गई साहब। हाँ, तो ये व्यापार मतलब ज्ञान होने से पहले इनका व्यापार हो रहा है। व्यापार मतलब वो कोई दुकान वाला व्यापार नहीं समझना, इसका ये व्यापार कोई क्रिया हो रही। चलिए देखिए, हाँ जी बोलिए। इसमें महाराज जी प्रेरक शब्द तो कम आया है इस सेंटेंस में। क्या? प्रेरक जो है ना, श्रोत्रादि नाम एवं आता ना। हाँ वो देखो, इसके पूर्व वाले वाक्य में प्रयोक्ता आया है ना, प्रयोक्ता, अच्छा वो लेना है, ठीक तो है, उसको ले लेंगे। देखो न, पहले पूर्व वाले वाक्य में क्या, न तो अधिगम्य थे, वहाँ अलग से अपने व्यापार से विशिष्ट का रूप से ज्ञात नहीं हो रहा है, और यहाँ इनके व्यापार के द्वारा अवगम्य थे। तो प्रयोक्ता को यहाँ से अध्याय करके यहाँ लाना तो हो जाएगा। चलिए देखिए, टीका में देखिए, यहाँ तक आया है, श्रोत्रादय स्विलक्षण शेषा। श्रोत्रादि इंद्रिया अपने से विलक्षण किसी चेतन के अंग है, चेतन को सुख देने के लिए है। क्यों? संघतत्वात्, क्योंकि मिलजुल करके कार्य करते हैं। संघत है, जैसे गृहादि, जैसे घर बता दिए, घर में ईंट पत्थर बालू सीमेंट सब लगा हुआ है, मिलजुल करके घर बना है। तो घर के लिए नहीं, बल्कि किसी चेतन के लिए, तो गृहादिवत। इसी प्रकार इस अनुमाने से श्रोत्रादि जो है किसी के अंग बन रहे। श्रोत्रादि शेषी तावद अवगम्यते, श्रोत्रादि का जो अंगी है, प्रेरक है, साक्षी है, वो अनुमान के द्वारा मालूम पड़ रहा है। देखो ये अनुमान दे दिए, श्रोत्रादय स्विलक्षण शेषाः संघतत्वात् गृहादिवत, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, हाँ महानसवत, ऐसे ही देखो पूरा का पूरा अनुमान वाक्य है। इस अनुमान के द्वारा कोई न कोई एक विलक्षण जो है प्रेरक साक्षी, उसका ज्ञान होता है। यदि सोपी संगत स्यात्, यदि अगर वो जो प्रेरणा देने वाला भी संगत होता, इसी समुदाय का अंग होता, तर्हि गृहादिवद अचेतना स्यात्, तब तो घर आदि के समान वह भी जड़ हो जाता। इसलिए वह जड़ नहीं है। ततः तस्यापि अन्य शेषी कल्प,
तो भी जड़ होता तो उसका भी कोई अंगी कल्पना करनी पड़ती, वो मिल करके किसके लिए काम कर रहा है, वो अगला कल्पना होती, वह संगत है कि असंगत है, मिल के कार्य करता है कि नहीं। अगर संगत होता फिर तीसरा मानो, फिर चौथा मानो, ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए जो श्रोत्रादि का प्रेरणा देने वाला है संगत नहीं बल्कि असंगत है, विलक्षण है, चेतन है, जड़ नहीं है वो। ततस्तस्यापि अन्य शेषी कल्प्य, इसलिए श्रोत्रादि का अगर शेषी जड़ हो गया, संगत हो गया तो उससे भी अन्य, उससे भी अन्य, ऐसे तस्यापि अन्य इति अनवस्था प्रसंग, अनवस्था कहीं रुक नहीं पाओगे आप, प्रामाणिक एक परंपरा चल पड़ेगी। उस अनवस्था प्रसंग आपत्ति का परिहार करने के लिए असंगत चेतनो गम्यते, श्रोत्रादि से जो संगत नहीं, मिलजुल करके कार्य नहीं करता है और वह चेतन है, श्रोत्रादि से विलक्षण है और चेतन है, तो वही प्रेरणा देने वाला। अतः सर्वसाक्षिणम लक्षयितुम, इसलिए सर्वसाक्षी को लक्षित करने के लिए युक्तम एवं प्रतिवचनम, देखो सीधे सीधे बोल नहीं सकते हो, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए लक्षणा के द्वारा कि भाई जो श्रोत्रादि में सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, श्रोत्रादि को प्रेरित करके लगा रहा है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, श्रोत्रादि का व्यापार जिसके लिए है वही साक्षी है, वही प्रेरक है, वही नियामक है। अतः सर्वसाक्षिणम लक्षयितुम युक्तम एवं प्रतिवचनम, इसलिए सर्वसाक्षी को लक्षित करने के लिए ऐसा उत्तर देना युक्ति संगत है, कोई गलत नहीं है। तो ऊपर आया पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में आया फलावसान लिंगेन, श्रोत्रादि व्यापार जो है जिनका फल में पर्यवसान होता है, रूप ज्ञान आदि में पर्यवसान होता है, उस लिंग यानी ज्ञापक के द्वारा वो प्रयोक्ता का, प्रेरयिता का ज्ञान होता है। तो फलावसान लिंगेन, तो इसका थोड़ा विग्रह दे रहे हैं टीका में। फलावसानम यानी फल निष्पत्ति, फल निष्पत्ति क्या है, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, प्रमोत्पत्ति, चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान हो गया, श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान हो गया। तो फल निष्पत्तिर लिंगम यस्मिन, जिस व्यापार में आँख खोल करके देखे व्यापार हुआ तो उसका पर्यवसान कहाँ हुआ, फल के निष्पादन, फल निष्पत्ति में। फल निष्पत्ति ही जिसमें लिंग है, ज्ञापक है कि व्यापार हुआ था तभी यहाँ तक पहुँचे, व्यापार नहीं होगा तो वहाँ तक कैसे, से भोजन पकाए है तभी सामने जो है बन करके आया है, आपके सामने भोजन रखा हुआ खाने के लिए तो उसको पकाया गया है तभी भोजन वो बन करके आया है। तो यस्मिन, तो जिसमें, जिस व्यापार में, तो व्यापार के द्वारा फल निष्पत्ति हो जाती है। अवगत्या ही करणस्य व्यापारो लिंग्यते, जो अवगति हो गई, रूप ज्ञान हो गया, रस ज्ञान हो गया, तो इंद्री का व्यापार उसके द्वारा निश्चित होता है कि इंद्री में व्यापार हो करके चक्षुर इंद्री हमारी विषय से जुड़ी, सामने विषय है, आँख खोल करके देखोगे चक्षुर इंद्री वहाँ जाएगी। वेदांत मत में 2 इंद्रियाँ विषय देश में जाती है, एक तो चक्षुर इंद्री और एक श्रोत्र इंद्री, बाकी इंद्री अपने जगह पे रह करके काम करती है। तो मतलब जैसे हम लड्डू खाए तो रसना इंद्री तो अपनी जगह पे, लड्डू वहाँ पे गया तो हमको रस का अनुभव हुआ, अन्य इंद्रियाँ तो अपनी जगह पे रह के कार्य करेगी, किंतु श्रोत्र और चक्षुर इंद्री, आँख और कान, ये 2 इंद्रियां बाहर विषय देश में जाती है, ऐसा वेदांत में माना जाता है। तो देखो इनके व्यापार हुआ, चक्षुर इंद्री यहाँ से निकल करके जाएगी, अब इतनी सूक्ष्म है हमें दिखता नहीं लेकिन जाती है, वो जाएगी और वहाँ पे जो है विषय के साथ संयुक्त होकर के वह रूप ज्ञान हो गया। तो ज्ञान के द्वारा मालूम पड़ा कि चक्षुर आदि में व्यापार हो रहा है। कारण से व्यापारो लिंग्यते, लिंग्यते मतलब ज्ञायते निश्चीयते। नित्यावगति व्यंजकत्वात् फलावसान लिंगम व्यापारस तेन तच्छेषी लक्ष्यते इत्यर्थ। नित्यावगति, जो नित्य अवगति रूप है, ज्ञान स्वरूप है, नित्यावगति हो गया साक्षी चैतन्य, हाँ, तो वह
नित्य, उस नित्य जो ज्ञान स्वरूप है शुद्ध ब्रह्म, उसका व्यंजक है ये वृत्तियाँ, जो रूपाकार वृत्ति बनी, रसाकार वृत्ति बनी, उसी वृत्ति में प्रतिफलित हो करके चैतन्य की विशेष रूप से देखो अभिव्यक्ति हो करके वो फिर वो ज्ञान हो जाता है, हमें रूप ज्ञान रस ज्ञान। वृत्ति भी जड़ है, जब तक वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित नहीं होगा तब तक बोध नहीं होता है। तो वृत्ति में, वृत्ति जो है उसका अभिव्यंजक हो जाती है चैतन्य की। तो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य विशिष्ट वृत्ति, यही ज्ञान हो गया। तो नित्यावगति के व्यंजक है वृत्ति। तो व्यंजकत्वाद वा फलावसान लिंगम व्यापार है, अथवा एक दूसरे प्रकार से दे दिए। पहले तो क्या कर दिए थे कि फलावसान लिंग के द्वारा, बता दिए कि फलावसान लिंग है कि जिस व्यापार में, तो फलावसान लिंग के द्वारा, लिंग वाले व्यापार के द्वारा प्रेरिता का ज्ञान हो रहा है, प्रेरक का ज्ञान हो रहा है। यानी उस व्यापार के द्वारा जिसमें रूप ज्ञान हो रहा है, जिसका फल रूप से हो रहा है, उसके द्वारा प्रेरणा देने वाले का ज्ञान हो रहा है। प्रेरणा किसी ने दिया है, एक अर्थ तो एक ही। अथवा दूसरा अर्थ क्या रहे कि नित्यावगति व्यंजकत्व, नित्य जो अवगति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका जो व्यंजक है, ऐसा होने की वजह से, देखो ये 3 नंबर टिप्पणी भी आप देख सकते हैं, दिया है। नित्यावगति चित्त, नित्य अवगति स्वरूप हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया चैतन्य नि साक्षी। सा ही श्रोत्रादि व्यापारोत्पन्न शब्दाद्याकार वृत्तौ, वही साक्षी चैतन्य श्रोत्रादि व्यापार से उत्पन्न जो शब्दादि आकार वृत्ति, शब्दाकार, रूपाकार, रसाकार वृत्ति, उस वृत्ति में साक्षी रूप से अभिव्यक्त होता है चैतन्य। इसलिए वहां दे दिए ऊपर कि नित्यावगति व्यंजकत्वात्। फलावसान, चित शब्द स्त्रीलिंग है, केवल चित शब्द स्त्रीलिंग है। चैतन्य कहोगे तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। चलिए देखिए आगे। तो इसलिए व्यंजकत्वात् फलावसान लिंगम व्यापारस, फलावसान लिंग वाला जो व्यापार हो गया वह तेन तच्छेसी लक्ष्यते, उसके द्वारा, उस व्यापार के द्वारा उसका अंगी लक्षित हो रहा है। क्योंकि वह जो व्यापार हो करके, ज्ञान हो करके साक्षी की अभिव्यक्ति हो गई वृत्ति में, इसलिए जो अभिव्यक्त हो रहा है उसी के अंग हो गए ये सब बाकी इंद्रिय। इसलिए तेन तत्शेषी लभ्यते, उस व्यापार के द्वारा, अंगी जो है इंद्रिय व्यापार के द्वारा, उसका शेषी जो अंगी है साक्षी लक्षित हो रहा है। क्योंकि उस व्यापार हो करके, रूपादि ज्ञान हो करके रूपादि वृत्ति बनी, उसी में साक्षी अभिव्यक्त होता है। इसलिए इस व्यापार के द्वारा अंगी जो साक्षी है, प्रधान है, वही लक्षित हो रहा है इत्यर्थ। भाष्य में आगे देखिए, अस्ति ही श्रोत्रादि भी असंगतो, श्रोत्रादि से असंगत, श्रोत्रादि से विलक्षण एक तत्व है। यत प्रयोजन प्रयुक्त श्रोत्रादि कलापो गृहादिवत, जिसके प्रयोजन से प्रेरित होकर के, श्रोत्रादि का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, उनको स्वयं के लिए सुख नहीं है, बल्कि चेतन को सुख होता है। तो जिसके प्रयोजन से प्रेरित होकर के श्रोत्रादि समुदाय, वह गृहादि के समान जो है कार्य करता है। जैसे गृहादि है, मिलजुल करके जो बन गया, ईंट पत्थर आदि मिल करके चेतन को सुख दे रहे हैं। तो चेतन अलग है, रहने वाला अलग है। इसी प्रकार श्रोत्रादि मिल करके जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो जिससे प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं, ऐसा श्रोत्रादि से विलक्षण एक तत्व है, साक्षी है, चैतन्य है, नियामक है। संघता नाम परार्थत्वात्, संघत जितने होते हैं मिलजुल करके कार्य करते है ना, वो परार्थ होते, दूसरे के लिए होते। इससे मालूम पड़ा अवगम्यते श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता, श्रोत्रादि का जो है प्रेरणा देने वाला मालूम पड़ रहा है। क्योंकि मिलजुल करके जो कार्य करते दूसरे के लिए होते। जैसे रथ है, रथ में पहिया है, ये सब है, वो किसी चेतन को जाने के लिए होता है।
इसलिए सांख्य लोग एक कारिका है उनकी कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृ भावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। ये सांख्यों की युक्ति है। उसी युक्ति को थोड़ा से यहाँ दिए है भगवान भाष्यकार। संघात परार्थत्वात् मतलब संघात जो होता है पर के लिए होता है, चेतन के लिए होता है, इसलिए एक चेतन मानना पड़ेगा, पुरुष को मानना पड़ेगा। त्रिगुणादि विपर्यात, पूरा का पूरा संसार त्रिगुणात्मक है। जो त्रिगुणादि से रहित है वही पुरुष है। अधिष्ठानात्, जो अधिष्ठान है, अधिष्ठाता है, और जो भोक्ता है वही पुरुष है। और कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, तो कैवल्य के लिए प्रवृत्ति देखे जाने से चेतन मानना पड़ेगा। तो ऐसा वो कई युक्ति देते हैं। यहाँ एक युक्ति दे दी कि संघात जो है पर के लिए होता है, इसलिए अवगम्यते श्रोत्रादि नाम प्रयुक्ता। श्रोत्रादि का नियामक एक है आत्मा, वो मालूम पड़ता है। तस्माद अनुरूपम एवं इदम प्रतिवचनम श्रोत्रम से श्रोत्रम इत्यादि। इसलिए श्रोत्र का वह श्रोत्र है, श्रोत्र में ही वह शक्ति देने वाला है। ये जो उत्तर दिया आचार्य ने बिल्कुल अनुरूप है, कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह से देखिए ये बता दिए। क पुनरत्र पदार्थ श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि। देखो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ श्रोत्र का श्रोत्र है इत्यादि का क्या अभिप्राय है, जरा और अच्छे से बता दो। ठीक है, मालूम पड़ गया है उत्तर कि आत्मा को सीधे सीधे हम नहीं कह सकते, बात तो सही है, किंतु श्रोत्र का श्रोत्र इत्यादि का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, ये तो जरा बता दो। नहीं अत्र श्रोत्र से श्रोत्रांतरेण अर्थ। एक श्रोत्र इंद्रिय का दूसरा श्रोत्र दूसरी श्रोत्र इंद्रिय है, एक कान का दूसरा कान है, ऐसा बोलने में कोई प्रयोजन तो है नहीं। यथा प्रकाश से प्रकाशांतरेण, जैसे दीपक जला दिए, प्रकाश हो गया, और उस प्रकाश को देखने के लिए कोई दूसरा दीपक तो नहीं जलाना पड़ता। तो एक कान के लिए दूसरे कान की जरूरत तो नहीं, श्रोत्र का श्रोत्र। इसका अभिप्राय क्या है, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? यहाँ पे सिद्धांती जवाब दे रहा है, नैसा दोषो, बोले ये कोई दोष नहीं है। अयम अत्र पदार्थ, ये पदार्थ यहाँ पे है। अभिप्राय क्या है, दो पद ये जो प्रयोग किए हैं इसका अभिप्राय क्या है बताते हैं। क्या अभिप्राय है? श्रोत्रम तावत् स्विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम। सबसे पहली बात, जो श्रोत्र इंद्रिय है अपने विषय की अभिव्यक्ति करने में समर्थ देखी गई। शब्द जो है होगा तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा आपको शब्द का ज्ञान हो जाता है। जैसे अभी मैं शब्द कर रहा हूँ तो आपको सुनाई पड़ रहा है। तो श्रोत्र इंद्रिय क्या है, अपने विषय की अभिव्यक्ति करने में समर्थ देखी गई है। तो जरा ये विचार करिए कि श्रोत्र में ये सामर्थ्य कहाँ से आए। अगर आत्मा कोई चेतन न हो तो श्रोत्र में सामर्थ्य रहता है क्या? श्रोत्र में सामर्थ्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक जो है चेतन ही उसमें सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, मानना पड़ेगा। तो तच्च स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम, यह जो श्रोत्र आदि इंद्रियों में अपने विषय को की अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य है, शब्द का ज्ञान कराने का सामर्थ्य, रूप का ज्ञान कराने का सामर्थ्य चक्षु में, स्पर्श का ज्ञान कराने का सामर्थ्य त्वग इंद्रिय में, ये सब जो सामर्थ्य है श्रोत्रस्य, श्रोत्र इंद्रिय में आया, अन्य इंद्रियों में आया, वह चैतन्य ही आत्म ज्योतिषी नित्य असंहते सर्वांतरे सती भवति ना सती। वह तो जो आत्म ज्योतिषी, आत्मा जो ज्योतिष रूप है, प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश आत्मा जो नित्य है, असंगत है, श्रोत्रादि से विलक्षण है, सर्वांतर है, उस आत्मा के होने पर ही श्रोत्रादि में अपने विषय की अभिव्यक्ति का सामर्थ्य होता है। ना सती, इनके आत्मा के नहीं होने पर श्रोत्रादि में सामर्थ्य नहीं होता। अतः श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उपपद्यते। इसलिए श्रोत्र का वह श्रोत्र है, यानी श्रोत्र में भी सामर्थ्य देने वाला है,
क्योंकि श्रोत्र आदि तो जड़ है, उसमें अपना क्या सामर्थ्य है। इसलिए श्रोत्र आदि में भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है वही तत्व है। ये जो उत्तर देना है ये ठीक है। तो श्रोत्र का श्रोत्र है, कान का कान है, इसका क्या मतलब है कि श्रोत्र आदि इंद्रियों में अपने विषय के प्रकाशन का सामर्थ्य देने वाला जो है वही आत्मा है, वही प्रयोक्ता है, वही प्रेरणा देने वाला है। बोले इसमें और क्या प्रमाण है? बोले देखिए इसको बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है, तथा च श्रुत्यंतराणि, अन्य श्रुतियाँ भी इस विषय में प्रमाण है। आत्मनैवायम ज्योतिषा आस्ते, बृहदारण्यक में आत्मनैवायम ज्योतिषा आस्ते कर्म कुरुते पल्यते विपल्येति, पल्येति विपल्येति, इस तरह से, हाँ इस तरह से मंत्र आया है बृहदारण्यक उपनिषद में। आत्मरूपी ज्योति के द्वारा यह आस्ते बैठता है, कर्म करता है, जाता है, आता है। आत्मा ही जो है सभी में सामर्थ्य देने वाला है, आत्मा ही जो है सबसे बड़ी ज्योति है। तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, उसके प्रकाश से ही पूरा का पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है। येन सूर्यस्तपति तेजसा युद्धः, जिस तेज के द्वारा सूर्य प्रदीप्त होकर के तप रहा है। सूर्य में अपना सामर्थ्य नहीं, सूर्य जिस तेज के द्वारा प्रदीप्त होकर के तप रहा है वही तेज आत्मरूपी तेज है इत्यादि ने, ये ऐसा आया उपनिषद वाक्य। क्या करें? इंधी दीप्तो धातु है, दीप्त होकर के, इद्धा दीप्त होकर के, जिससे दीप्त हो, जिस तेज से दीप्त होकर के सूर्य तप रहा है। गीता में भी दे दिए, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, जो आदित्य में होने वाला तेज है जो कि पूरे के पूरे जगत को प्रकाशित करता है। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, जो चंद्रमा में तेज है, जो अग्नि में तेज है, वह तेज मेरा ही जानो। यानी आत्मा का ही सामर्थ्य सभी पदार्थों में है, आत्मा से ही सभी पदार्थों में अलग अलग सामर्थ्य आ रहा है। गीता में भी और क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, वहाँ पे यथा प्रकाशयते का कृष्णम कृष्णम लोकम इवम रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भारत, भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य पूरे के पूरे लोक को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार क्षेत्री यानी आत्मा, क्षेत्र वाला क्षेत्रीय आत्मा पूरे क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहा है, संपूर्ण शरीरों को, शरीर इंद्रिय आदि को प्रकाशित कर रहा है। तो एक ही आत्मा जो है सबका प्रकाशक है, सबका साक्षी है, सभी में सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। ये बात जो है सिद्ध होती है अन्य उपनिषद मंत्रों के आधार पर भी। काठके च, कठोपनिषद में भी आया, नित्यो नित्यानाम, अनित्यानाम खंडाकार नहीं चाहिए, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम इति, जो नित्यों का भी नित्य है, नित्य आकाश आदि में भी नित्यता डालने वाला। आकाश आदि भी वेदांत मत में तो इनकी उत्पत्ति होती है, आकाश फिर भी आकाश का नाश होता हो ऐसा लोक में नहीं देखा जाता, इसलिए लोक में तो कहा जाएगा आकाश नित्य है। तो बोले वो आकाश आदि का भी अथवा ब्रह्मा आदि का भी, हाँ, जो नित्य रूप से माने गए हैं उनका भी वह नित्य है, उनमें भी नित्यता देने वाला है। चेतनस चेतना नाम, सभी चेतनों में वही चेतन है, जितने भी जीव दिख रहे चिदाभास, तो वो चिदाभास चेतन का ही तो प्रतिबिंब है, इसलिए सभी चेतनों में चेतनता देने वाला यही तत्व है इत्यादि। ये सब जो है समझ लेना चाहिए। इत्यादि मंत्र यही बताते कि एक ही तत्व से सभी जगह सत्ता स्फूर्ति की, सामर्थ्य की प्राप्ति हो रही है। इसलिए जो उत्तर दिए कि श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही शैली है, कोई गलत रीति नहीं, सब में सामर्थ्य देने वाला आत्मा ही है। ते
आप संक्षेप में इस उत्तर का तात्पर्य दिखाएंगे। इसको हम लोग कल के पाठ में देखेंगे। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।